हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी के बारे में हिंदी क्लास में बताने वाला हूं। बहादुर कहानी का सारांश बताऊंगा और बहादुर कहानी का उद्देश्य बताऊंगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, हिंदी के एग्जामिनेशन में, चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो चाहे वो सामान्य हिंदी हो, दोनों के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बहादुर कहानी होती है वो इनफ होती है। बहादुर कहानी पढ़ लो आप लोग और उसके अलावा पंचलाइट पढ़ लो। उसके अलावा कोई दूसरी कहानी, तीसरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो कहानी इनफ होती हैं। बस ये 5 नंबर का क्वेश्चन देती हैं। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखो, बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखो। कथा वस्तु में आप सारांश लिख दोगे, काम चल जाएगा। तो बहादुर कहानी का सारांश, बहादुर कहानी की कथा वस्तु और बहादुर कहानी का उद्देश्य, सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको आज मैं तीनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। कैसे आपको लिखना है, कैसे समझाना है, बिल्कुल आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एक कार्टून की तरह आप समझ जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले बहादुर का मतलब क्या होता है? बहादुर तो बहादुर है क्या? बहादुर का जो कहानी है हमारे पास, बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत जी। तो अमरकांत जी एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार में जो बहादुर एक नौकर के रूप में काम करता है, उसकी एक मार्मिक दृष्टिकोण से उसकी व्यवस्था के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो इस कहानी में हम कौन कौन से पात्र परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक कौन है? तो लेखक इसमें अमरकांत जी हैं। उसके अलावा लेखक की पत्नी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कौन है? लेखक की पत्नी कौन? निर्मला। तो लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे दिल बहादुर के बारे में। तो दिल बहादुर कौन है? दिल बहादुर एक नेपाली लड़का है जो कि बहादुर ही है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या होता है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होता है। बहादुर को हम दिल बहादुर के नाम से जानते हैं। तो लेकिन बाद में उसका बहादुर नाम क्यों पड़ गया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले उसको दिल बहादुर कहते थे, फिर उसके बाद उसकी मालकिन ने उससे बहादुर कहना शुरू कर दिया। ये था। तो दिल बहादुर और बहादुर एक ही बात है। उसके बाद किशोर कौन है? किशोर लेखक का बड़ा लड़का है। तो लेखक का बड़ा लड़का किशोर है, जो कि बहुत अय्यास किस्म का है, बहुत ज़्यादा अपने काम दूसरों पर थोपता है, अपने सारे काम दिल बहादुर से कराता था। तो बहुत नीच प्रवृत्ति का लड़का था ये किशोर। तो लेखक का बड़ा लड़का है। आइए इस कहानी का सारांश समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अमरकांत ने बहादुर कहानी को प्रस्तुत किया है। तो आप लोग ये याद रखो कि बहादुर क्या है? बहादुर एक कहानी है। किसने लिखी? अमरकांत जी ने लिखी। याद रखना इस चीज़ को। बहादुर एक 12 से 13 वर्ष का, तो बहादुर एक 12 से 13 वर्ष का पहाड़ी नेपाली लड़का है। तो ये कौन है? बहादुर। आप बिल्कुल सेम इन्हीं लाइंस में लिखोगे, बिल्कुल समझ के लिखोगे। तो बहादुर कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक नेपाली पहाड़ी लड़का, एक पहाड़ी लड़का है जो कि नेपाल से आया है। क्यों आया है? क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी जो माँ थी उसको बहुत पीटती थी और उसको बहुत मारती थी, डांटती थी। इसलिए वो अपनी माँ से डर की वजह से अपना घर छोड़कर शहर भाग आया और अपना घर छोड़ के शहर भाग गया। और शहर में उसने लेखक के घर में, यानी कि अमरकांत जी के घर में एक नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। और नौकर के रूप में उन्होंने लेखक के घर में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लेखक ने और लेखक की पत्नी निर्मला ने उसको बहुत अच्छे से अच्छा व्यवहार किया उसके साथ। लेकिन अंततः समय आने पर उसके लिए रोटी बनाना भी बंद कर दिया। वो खुद से अपनी रोटियां बनाने लगा। उन लोगों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। और लेखक और उसकी पत्नी और उसका बड़ा लड़का उसको बहुत डांटता था और उसको बहुत ज़्यादा, एक बार तो उसकी पिटाई होने तक आ गई थी लेखक की तरफ से। तो एक बार लेखक के घर में रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों ने चाय और नाश्ते के समय क्या बोला कि मेरे पर्स से 11 रुपये गायब हो गए हैं। तो रुपए तो इस लड़के ने चुराए थे, किशोर ने रुपए चुराए थे, लेकिन नाम किसका लगा? नाम लगा बेचारे बहादुर का। तो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। चोरी का इल्ज़ाम लगाने से साथ साथ उसके हृदय में बहुत आघात पहुंची, क्योंकि बहादुर एक बहुत ईमानदार और लगनशील लड़का था। उसको चोरी चपाटी बिल्कुल नहीं करनी आती थी, ये बात थी। तो ये चीज़ों को आप समझो, कहानी को रटो नहीं, कहानी को बिल्कुल समझने की कोशिश करो। बहुत आसान कहानी है। मैं चाहता हूँ कि जितनी आसान तरीके से समझा पाऊँ मैं उतनी कोशिश करूँगा, उतनी आसान तरीके से। इसका सारांश समझ लो, इसका उद्देश्य समझ लो। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बस इसको रटना हो तो रटला लो, समझना तो समझ लो। बहुत आसान है। 5 नंबर की आएगी ये, कोई भी रोक नहीं पाएगा। 5 नंबर की आएगी। तो क्या है कि
बहादुर एक 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो पिता की मृत्यु हो जाने के बाद, मतलब बहादुर के पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद माँ की उपेक्षा मतलब बुराई, इस तरीके की बुराई होती है, डांट फटकार होती है। तो माँ की उपेक्षा व मार से, पिटाई लगाने से वह शहर भाग आया और उसे मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के रूप में लेखक के यहाँ पर रख लिया गया। वह घर के सभी काम ईमानदारी और लगन से करता था। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बच्चा था वो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था, बहुत ईमानदार और लगनशील बच्चा था, अपने कामों को बहुत लगन से करता था। कौन? दिल बहादुर, जिसका बाद में नाम बहादुर रख दिया गया। दिल बहादुर से दिल हटा दिया गया, लगन से करता था। और घर वालों से डांट फटकार खाकर भी वह पहले जैसा काम करता था। लेकिन समय आने पर लोगों के, जो उनके लेखक थे, लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक का साले साहब रहते थे वहाँ पे, किशोर था, किशोर उनका बड़ा लड़का था। तो शुरुआत में तो ये बहुत अच्छे व्यवहार से उससे बात करते थे, लेकिन समय आने पर ये लेखक और उसके परिवार वाले उसको बहुत डांटने लगे, फटकारने लगे। लेकिन वो डांट फटकार खाने के बावजूद भी अपने लगनशीलता से, ईमानदारी से काम करता था। कौन? दिल बहादुर स्वभाव से बहुत अच्छा बच्चा था और बहुत ईमानदार और लगनशील था। इस चीज़ को याद रखो, उसके चरित्र चित्रण पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप याद रखो उस चीज़ को कि ईमानदार और लगनशील बच्चा था। कौन? बहादुर। ठीक है, बहादुर। ठीक है। उसके बाद घर वालों के द्वारा चोरी का आरोप लगाने पर उसके हृदय में आघात पहुंचता है। तो घर वालों ने, रिश्तेदार जब आए तो रिश्तेदारों ने बोला कि मेरे पैसे गायब हो गए हैं, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। तो क्या बोला? तो चोरी का इल्ज़ाम किस पर लगाया गया? एट लास्ट में जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बहादुर पर लगाया गया, दिल बहादुर पर लगाया गया। लेकिन बहादुर ने 50 बार मना किया कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन घर वालों ने एट लास्ट उन पर ही, दिल बहादुर पर ही इल्ज़ाम थोपा कि बहादुर ने ही चोरी की है, क्योंकि बहादुर ही घर का नौकर है। लेकिन मेन चीज़ क्या थी? जो कि चोरी जिसने की थी वो किशोर था। किशोर जो है वो लेखक का बड़ा लड़का है, तो चोरी किशोर ने ही की थी, याद रखना इस चीज़ को। और किशोर अपने सारे काम दिल बहादुर से ही कराता था, ये भी याद रखना। और एक दिन तो किशोर ने दिल बहादुर से सुअर का बच्चा बोल दिया। तो सुअर का बच्चा जब किशोर ने दिल बहादुर से बोला तो दिल बहादुर को ये बहुत बुरा लगा, बहादुर को। और बहादुर ने मालिक से बोला, जाके मतलब लेखक से बोला कि इसके बीच में, मेरे मरे पिता को क्यों बीच में लाया गया? सुअर का बच्चा कुछ बोलना था तो मुझसे बोलते, मेरे पिता को बीच में क्यों लाया गया? तो इस दिल बहादुर ने लेखक से इस बात को कहा। तो दिल बहादुर थोड़ा बहुत उसको परेशान किया गया, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगे जल्दी। तो दिल बहादुर के साथ बहुत डांट फटकार लोग करने लगे, मतलब लेखक और उसके पूरे परिवार वाले, और स्पेशली लेखक का बड़ा लड़का किशोर। ठीक है। और घर वालों के द्वारा चोरी का आरोप उस पर लगाया गया, जिससे उसके हृदय में बहुत आघात पहुंची और जिसके कारण वह घर से बिना बताए भाग गया। तो क्या हुआ कि उसको बहुत डांट फटकार लगने लगी। तो एक दिन उसने जिसपे मिक्सर ग्राइंडर होता है, एक तरीके का मिक्सर ग्राइंडर, उससे टूट गया। तो मिक्सर ग्राइंडर टूट गया उससे, तो अब दिल बहादुर को बहुत डर लगने लगा कि मेरी पिटाई हो जाएगी। तो पिटाई के डर से, मार के डर से वो बिना बताए घर से भाग गया। और ये कहानी जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के आने पर उसके परिवार वालों में क्या व्यवहार में परिवर्तन आए उसको चित्रित करती है। अमरकांत जी ने हमारे साथ क्या हमें बताया है? अमरकांत जी ने हमें बहुत सुंदर ढंग से बहादुर कहानी को प्रस्तुत किया है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नैतिक रूप से एक सुंदर कहानी है। मतलब कहानी काव्य के साहित्य से ये बहुत सफल कहानी है, ये याद रखना। ठीक है। उसके अलावा कि जिसके कारण वह घर से बिना बताए भाग जाता है, और यह कहानी बहादुर के आसपास घूमती रहती है। मतलब बहादुर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, तो ये पूरी कहानी बहादुर के आसपास घूमती रहती है। ठीक है। सहजता, स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से एक सफल कहानी है, तो ये भी याद रखना। मैं इसका दोबारा से रैपिड रिवीजन करा देता हूँ। मेरा इंटेंशन क्या होता है कि क्लास में ही सब कुछ आपको रिवाइज करा देना, क्लास में सब कुछ समझा देना। तो मैंने अभी आपको क्लास में ही समझाया। अब मैं आप लोगों को, बच्चों मतलब दोस्तों या मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से आपका इसका रैपिड रिवीजन कराता हूँ। फिर आप लोग देखना आप कितनी जल्दी से आपके ब्रेन में सब कुछ मगअप हो जाता है। सबसे पहले आप पात्र परिचय में मैं बहुत जल्दी रिवीजन कराऊंगा, बहुत फास्ट कराऊंगा, बुलेट ट्रेन की तरह। लेखक कौन है? अमरकांत है। लेखक की पत्नी निर्मला है। दिल बहादुर नेपाली लड़का है जिसका नाम बहादुर हो जाता है बाद में। किशोर कौन है? किशोर लेखक का बड़ा लड़का है। ठीक है। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। बहादुर कौन है? बहादुर 12 से 13 वर्ष का नेपाली लड़का है। ठीक है। बहादुर के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी माँ उसे बहुत पिटाई करती है, उसकी उपेक्षा करती है, जिसके मार के डर से वह शहर भाग आता है। और शहर में क्या करता है? शहर में वो लेखक के घर पे, मतलब अमरकांत जी के घर पे वो नौकरी लेता है। किसके रूप में? एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट के रूप में, वो एज अ नौकर के रूप में
नौकरी लेता है, ठीक है, और घर वालों से भाग आ जाता है वहाँ पे। तो घर के सभी काम बहुत ईमानदारी और लगन से करता है, ठीक है, बहुत ऑनेस्टी वे से करता है और बहुत डेडिकेशन से करता है, ईमानदारी और लगन से करता है। और घर वाले उसको डांट फटकार भी लगाते हैं, समय आने के साथ साथ उसकी बहुत डांट फटकार भी लगाई जाती है, तो वो फिर भी वैसा ही काम करता रहता है, मतलब बहुत ईमानदारी से फिर भी काम करता रहता है। उसकी डांट लगने के बाद वो इग्नोर कर देता है, चलो होगा कोई बात नहीं, डांट कर देते हैं कोई नहीं, वो फिर भी इग्नोर करता है सभी चीज़ों को, ठीक है। फिर लेकिन एक दिन उसको क्या हुआ, एक दिन उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, चोरी का आरोप लगाया गया। लेकिन ये बहुत ईमानदार था, बहादुर बहुत ही ईमानदार था, तो उस पर ईमानदारी पर उसके एक आँच आई, तो उसने उसको बहुत हृदय में बहुत आघात पहुंची, क्योंकि उसने चोरी की ही नहीं थी, फिर भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये बहुत बहुत ऐसी कहानी थी, मतलब चोरी किशोर ने की, इल्ज़ाम किस पर आया, इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया गया। तो ये चीज़ देखो आप लोग, तो क्या है, आरोप लगाने पर हृदय में आघात पहुंची, जिसके कारण वह घर वालों को बिना बताए वहां से भाग जाता है। और ये कहानी जो है वो किसके आसपास, ये कहानी जो है बहादुर के आसपास घूमती रहती है। बहादुर बहुत ईमानदार है, ये सब कुछ आपको पता है, बहुत लगनशील है। तो बहादुर कहानी में लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है, लेखक ने मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, निम्न वर्ग के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि बड़े लोगों का व्यवहार निम्न वर्ग के लोगों के साथ कैसा होता है, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है चीज़ों को। और ये जो कहानी है वो स्वाभाविक रूप से, सहजता से, मनोवैज्ञानिक रूप से एक सफल कहानी है। तो आई होप आपको इस कहानी का सारांश समझ में आया होगा। मैंने दोबारा से इसका रैपिड रिवीजन कराया है। अब बढ़ते हैं बहादुर कहानी के उद्देश्य पर, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, और मैं आपके 5 नंबर आपकी ही जेब में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का 1 नंबर भी ना जाए। मैंने वादा किया है टॉपर बनाने का, तो टॉपर बनने की होड़ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं कहानी के उद्देश्य की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा बहादुर कहानी का उद्देश्य। मैंने आप लोगों को बताया बहादुर कहानी का सारांश क्या होता है। अमरकांत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बहादुर कहानी को प्रस्तुत किया है। मैं उसी सुंदरता से आपको इस कहानी को पढ़ाना चाहता हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक एक लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो अपने। हाँ, आप स्कूल जाने लगे हो अब आप लोग तो अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स को बताओ, ताकि वो लोग भी जान पाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है बस। तो अब बात करेंगे उद्देश्य पर। तो कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों जरूरी है, और उसके साथ साथ मैं स्क्रीन पर फोटोज भी लगा दूंगा, जो आपको एक्स्ट्रा जो भी काम पढ़ना होगा वो सब कुछ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अमरकांत जी ने बहादुर के माध्यम से, अमरकांत जी कौन है, बहादुर की लेखक है। मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग गलती से भी इसको स्किप ना कर दो या मिस ना कर दो, गलती से भी मिस मत कर देना, ठीक है। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी के माध्यम से सामाजिक ढांचे से 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित किया है। मतलब उद्देश्य इस कहानी का क्या है कि सामाजिक रूप से एक ढांचे को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें एक गरीब नौकर है और एक पैसा वाले एक लेखक हैं। तो दोनों अलग अलग वर्ग से, ये ऊंचे वर्ग से हैं, ये नीचे वर्ग से हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। पहली बात, हमारे लिए मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, उसके प्रति हमें संवेदना जाहिर करनी चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि बहादुर के माध्यम से सामाजिक ढांचे से 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित किया गया है। मतलब दो भिन्न भिन्न वर्गों को चित्रित किया गया है, ठीक है। तथा बाधित बचपन को भी गति प्रदान की गई। इसका मतलब क्या है कि जो बहादुर का बचपन था, शुरुआत में बहुत छोटा था बहादुर, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी माता के डांट फटकार, उपेक्षा करने पर वो घर से भाग आया। मतलब उसका जो बचपन था वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाया बेचारे का, वो गतिमान बचपन बन गया उसका। तो बचपन में गति प्रदान हो गई उसके, ठीक है। उसके बाद जब बहादुर 12-13 वर्ष की आयु में बहादुर के बचपन में आने वाली बाधाएं तथा पहले माँ की ओर से फिर निर्मला की ओर से क्रूरता। सबसे पहले उसकी माँ ने उसको पीटती थी, मारती थी। माँ उसके प्रति उसको क्रूरता, मतलब हृदयहीन की भावना से उसको देखती थी, और निर्मला भी उसको बहुत क्रूर भाव से देखने लगी थी बाद में, ठीक है। और बहादुर के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती थी। मतलब सबसे पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, माँ उसको बहुत पीटती थी, फिर वो शहर भाग गया। उसकी लेखिका थी इस कहानी की, जो कि निर्मला थी, निर्मला भी उसको मारने कूटने लगी। तो एक बच्चे का जो बचपन था, उसका जो देखो, एक बच्चे का जो विकास होता है, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास के साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, मतलब वो मेंटली स्ट्रांग बनता है। लेकिन अगर उसके जीवन में शुरुआत से लेकर ऐसी बाधाएं आती जाएंगी, तो वो प्रॉपर तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बन पाएगा। मतलब उसका स्वाभाविक विकास या मानसिक विकास नहीं हो पाया था सही तरीके से, ठीक है, बाधा आ गई थी उसमें। तो जानवर की भांति क्रियाकलाप करते हुए, मतलब बहादुर इतना मेहनती था, इतना लगनशील था, इतना ईमानदार था, तो कि वो जानवरों की भांति काम करता था, जानवरों की भांति क्रियाकलाप करता था। और उसके बावजूद भी, और हर पीड़ा सहने के बावजूद भी
तो इतने कष्ट के साथ साथ उस घर में रह रहा था, हर एक काम करता था बहादुर, पूरा घर का काम देखता था, सब हर चीज करता था बहादुर। इस पीड़ा के साथ साथ वो सकारात्मक दृष्टिकोण से खुशी ढूंढ लेता था, और वो छोटी छोटी खुशियां उस घर में ढूंढ लेता था। मतलब अगर उसको कोई डांट भी रहा है तो थोड़ी देर में वो इग्नोर कर देगा और फिर से मुस्कुराना लगेगा, गाना गुनगुनाता रहता था। ये बहादुर की एक पहचान थी। ठीक है, कहानीकार ने इस कहानी में, इसका उद्देश्य क्या है कहानी का, तो कहानीकार अमरकांत जी ने इस बात पर जोर दिया है, उन्होंने इस बात पर फोर्स किया है। क्या क्या बात थी? उन्होंने बताया कि भेदभाव को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है। वाह, मतलब जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ऊंच नीच, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ऊंच नीच कैसी। हम सब एक मानव है, हमारा एक धर्म है, एक जाति है, वो है मानवता, ह्यूमैनिटी हमारी एक जाति है। इस बात से कौन कौन एग्री करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी सिर्फ एक जाति है, वो है मानवता। ठीक है, तो भेदभाव को मिटाना है। वाह, समाज झूठे प्रदर्शन और मान प्रतिष्ठा में स्वयं को फंसा रहा है। एक झूठा प्रदर्शन और सबसे बड़ा मान सम्मान, इसमें अपने आप को फंसा रहा है तथा मानवता और संवेदना को नष्ट करता जा रहा है। इस चीज पर भी इन्होंने जोर दिया इस कहानी के माध्यम से। तो अमरकांत जी ने बहादुर के माध्यम से एक नीचे वर्ग को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि क्या उसको ड्रॉबैक्स, क्या उसको कमियां झेलनी पड़ती हैं, और लेखक के पूरे घर के बारे में बताया कि कैसे कैसे लेखक की जो पत्नी निर्मला का व्यवहार होता है, कैसे उसका बड़ा बेटा किशोर उस बहादुर के प्रति व्यवहार करता है। तो इस पूरी इंटायर स्टोरी में, इस पूरी संपूर्ण कहानी में लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है इस कहानी को। दोबारा से मैं इसका रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल कहानी की तरह, एक कार्टून की तरह से देखो इस कहानी को। 5 नंबर अगर चाहिए होंगे तो सारांश याद कर लेना, इस कहानी का उद्देश्य याद कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला इसके बजाय सारांश और उद्देश्य, बस 2 चीजें आपको 5 नंबर दिला के रहेंगी। और मैंने वादा किया है कि मैं आपको 95 प्लस दिलाऊंगा। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 100% पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ बस आपको एफर्ट्स देने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है बस। और मोटिवेशन तो मैं जितना दे सकता हूं उतना दे रहा हूं आपको, ताकि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो इस चीज को। अगर आप लोग अभी से शुरुआत कर लोगे, जुलाई से अगर आप सीरियस हो जाओगे ना, 95% कहीं नहीं गए, आपके मुट्ठी में है, बात याद रख लो। ठीक है, तो इस कहानी का मैं इस उद्देश्य को एक बार रैपिडली इसका रिवीजन करा देता हूं, एक वन शॉट में इसका रिवीजन दोबारा से करा देता हूं। क्या है बहादुर? लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। तो अमरकांत जी ने बहादुर के माध्यम से सामाजिक ढांचे से 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित किया है, 2 भिन्न भिन्न वर्गों को चित्रित किया है, दर्शाया है। ठीक है, तथा बाधित बचपन को भी गति प्रदान की है। बहादुर का जो बाधित बचपन था, पिता की मृत्यु हो गई, माँ डांट करती थी, वो शहर भाग गया, वहां पर भी उसको डांट फटकार मिलने लगी, तो ये बाधित बचपन है, इस बाधित बचपन को भी चित्रित किया है। ठीक है, और 12-13 वर्ष की आयु में बहादुर के बचपन में आने वाली बाधाएं तथा पहले मां की ओर से फिर निर्मला की क्रूरता करने के कारण, निर्मला कौन है? निर्मला लेखक की पत्नी है, वो भी बाद में उसको डांटने फटकारने लगी थी, बहादुर के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती है। तो मतलब उसका जो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाया वो। ठीक है, तो जानवर की भांति क्रियाकलाप करने के बावजूद, मैंने बोला ना कि ये जानवर की भांति काम करता था, मतलब बहुत मेहनती था, हर काम करने लगता था, करते हुए हर पीड़ा के बावजूद ये खुशी ढूंढ लेता था उसमें। और इस कहानी में लेखक ने भेदभाव को मिटाने के लिए मानवता पर जोर दिया, संवेदनाओं पर जोर दिया। बस ये कहानी का उद्देश्य इतना सा ही है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि आपके पूरे नंबर सिक्योर करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इंटायर सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की। आप लोग बस एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में जरूर बताओ, ताकि आप लोग ऐसी ही मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके, और आप लोग ऐसी धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।